हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। तो हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि है अवकलनीयता, ठीक है, और शुद्धता, है ना, या बोल सकते हैं अवकलन। उसी को हम लोग क्या कर रहे थे, उसके कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो लगभग हम लोग 15 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब देखो, जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में जो पहला जो दूसरा क्वेश्चन शायद था, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हम उतना ध्यान नहीं दे पाए, लग रहा है काट दिए। तो दो लोगों ने कमेंट किया था कि सर वो कैसे कट गया, तो हम सोचे देखे क्या कहीं मिस्टेक हो गया क्या। तो देखे थोड़ा मिस्टेक था, वो कटेगा नहीं, ठीक है ना। हमें लगा कोफिशिएंट बराबर था, तो हम एक्स वाई देखे नहीं, काट दिए, ठीक है। तो देख लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ठीक है। और जो कमेंट किया था, बाकी सब किसी ने कमेंट किया नहीं, जबकि कमेंट सबको करना चाहिए, क्योंकि सब देख रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हो ना। सबको कमेंट करना चाहिए कि हाँ सर कहाँ मिस्टेक हुआ, कैसे कट गया, ठीक है। बाकी लोगों ने कमेंट नहीं किया, ठीक है। नाम क्या था, नाम तो याद नहीं आ रहा है हमको। नाम एक एक का नाम था शायद अंजलि, अंजलि, हाँ, जो भी नाम था। एक का नाम था अंजलि वर्मा, एक का नाम था सुलेखा, सुलेखा कुछ नाम था। केवल इन दोनों ने कमेंट किया था, और एक किसी लड़के ने कमेंट किया था कि हाँ सर कैसे कट गया। तो हम थोड़ा देखे कि कहाँ कहाँ मिस्टेक है, तो देखा कि हाँ यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी जो मिस्टेक हुआ, एक बार बताने के लिए थैंक यू, ठीक है ना। तो हो जाता है कभी कभी, और सबसे कहेंगे थोड़ा ध्यान से देखा करो, हो सकता है कभी काटने पीटने में या मल्टीप्लाई करने में हो सकता है कभी गलत हो जाए, तो आंसर हो सकता है कि ना है। तो चलो इसको करेक्शन कर लो। देखो कहाँ पे था हम लोगों का, ये जो कटा था ये शायद कटेगा नहीं, ठीक है। जो कटा है, तो ये जो है तो कटेगा नहीं, तो सही कर लो, ठीक है। कटेगा नहीं, तो इसका आंसर देखो यहीं पे आएगा हम लोगों का। इसको काट लेना, ये पूरा ऐसे कटेगा नहीं। यहाँ पे देखो हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। समझ रहे हो ना, ये कटेगा नहीं, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, दिमाग ध्यान देना। ये x प्लस वाई कटेगा, ऊपर तुम्हारा ये 3x, माइनस में कितना बचेगा 2y, इंटू में कितना रहेगा y, नीचे कितना रहेगा, ये नीचे तुम्हारा रहेगा ये 2x, माइनस में 3y, तो में x, ये रहेगा। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कटेगा नहीं, है ना। ये हमारा लास्ट में आंसर आएगा। इससे कोई प्रॉब्लम होगा इसमें, बताओ, कर लोगे। और देखो जहां तक रही बात क्वेश्चन की, तो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। अगर देखो करना होगा ना, तो इस क्वेश्चन को अगर जैसे देखो मेथड बताया, यही से मेथड से फॉलो करना, ठीक है। देखो कोई वो लोग बोला था कि सर फर्स्ट इंटू सेकंड से करिए, ठीक है। देखो हम कमेंट भी देखते हैं और वो भी देखते हैं, सब देखते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है। अगर किसी को किसी में डाउट रहा तो पूछेगा जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं, ये हम तो देखते ही हैं सबका कमेंट, फिर भी क्योंकि ज़्यादा लोग तो कमेंट वैसे भी नहीं करता, सब लोग बस देखने आते चले जाते हो, तो पढ़ा करो, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लो। ये अगर ऐसे रहेगा तब जाके मेरा आंसर आएगा इसमें से कोई ऑप्शन में से, नहीं तो नहीं आएगा। अगर x प्लस वाई और 5 होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना इसी मेथड से, सेम टू सेम मेथड से सॉल्व करना। इसको हम बोल रहे हैं, इसको काट के जो लिखा गया है, तो काट के इसमें चेंज करके फिर सॉल्व करना सेम मेथड से, ठीक है। सेम मेथड से सॉल्व करना, तब आंसर आ जाएगा। फिलहाल के लिए तो वही आंसर है जो हम लोग का आया है, ठीक है ना। तो करेक्शन कर लोगे सभी लोग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक हुआ था, ठीक है, जो उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। चलो और लोग करते हैं, और बाकी सब कुछ सही था, ठीक है। बाकी सब कुछ सही था, आगे चलते हैं हम लोग। क्या हम लोग को करना था क्वेश्चन नंबर 16 के आगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक करवाया था ना, कहाँ तक करवाया था हम लोग। 7 है, दिख क्या नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन 15 है, ठीक है, यही। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक। अब देखो स्टार्टिंग में 4 मिनट वेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। वो हम बताए हैं कि हाँ मिस्टेक तो उसको करेक्शन कर लो, जो लोग नहीं देखा होगा उसको देख लेना, ठीक है। तो उसको था करेक्शन कर लेना, पहला पार्ट में था। इसको करते हैं क्वेश्चन में 16 है। देखो ये तो सिंपल है, इसको सभी को पता होगा कि डी बाई डी एक्स, जो कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसका जो ऑकलन कितना होता है, माइनस में होता है। माइनस में क्या होता है, 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा। तो कोई नहीं, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, है ना। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है,
देखो देखो हम ये ऐसा क्वेश्चन क्यों लिए, देखो बहुत लोग के दिमाग में से इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों लिए, देखो ये सब क्वेश्चन देखो वैसे भी एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं आया है ना। देखो किसी भी एग्जाम जब होता है ना तो एक तो आता है एकदम सिंपल क्वेश्चन कि जो सारे लोग कर ले, मतलब बेसिक वाला क्वेश्चन, एक आता है थोड़ा सा उससे मतलब थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का, एक आता है उससे ज्यादा आगे, एक आता है हाई लेवल आता है, मतलब कम से कम मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एकदम लो लेवल था, वो लो लेवल है, ये सब एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने से बना के तुमको हम दे दिए। अब ये सब करोगे तो क्या होगा, ये सब क्वेश्चन करने से तुमको फॉर्मुला रिवाइज होगा कि हाँ साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता कितना है। तो जिसको नहीं आता वो इसको देख के याद कर सकता है कि यार साइन इनवर्स अगर एक्स होता है तो इसका अवकलन होता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। प्लस में प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है, अब देखो माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है अभी देखो जस्ट पढ़े कि माइनस होता है, तो माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है हो जाएगा ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, अच्छा बताओ इसका अवकलन कितना होगा। देखो ये सब चीजें सिंपल सिंपल चीजें हैं, बस इन सब के लिए बोले थे कि फॉर्मूला बस देखो याद होना चाहिए, ठीक है इसका अवकलन करना है। अब देखो इसको बताने से पहले तो हम क्या बताए थे कि कभी भी अगर अवकलन कर रहे हो तो उसमें अगर 2 फंक्शन 3 फंक्शन आते हैं तो जब उसका अवकलन करते हैं तो सिंपल से बस तुम्हारा जो बेसिक वाला रूल है उसको याद करो कि डी डी एक्स ऑफ क्या 10x, कि 10x का अवकलन कितना होता है, बस ये पता होना चाहिए। तो जो 10x होता है उसका अवकलन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सभी को पता होगा क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर देखो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, तो तुम सोचो सर यहाँ पे तो एक्स है नहीं, तो यहाँ पे एक्स है, तो तुम उस एक्स को एक्स सपोज करके माइंड में कर दो कि अगर 10x था तो सेक स्क्वायर एक्स आता था, तो अगर ये 10ax है तो इसका जब अवकलन करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ax हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब क्योंकि बताते कि जो चीज होना चाहिए अगर वो ना होकर कुछ और होता है तो उसका हम लोग अवकलन करते फिर उसका अंदर से भी गुणा कर देते। तो यहाँ पे क्या था, हम तो चाहिए था हमको x, लेकिन x तो था नहीं, ax था, तो उस ax का तुम अवकलन कर दो। अब बताओ ax का अवकलन कितना होता है, अगर तुम डी डी एक्स ऑफ अगर ax निकालोगे, तुमको पता है कि a है तो a तो एक संख्या है तो बाहर चला जाएगा, और x का अवकलन कितना होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा a। उम्मीद कर रहे हैं कितना तो सबको आता होगा अवकलन करने, ठीक है। तो ax का अवकलन कितना हो जाएगा a हो जाएगा, तो इंटू में क्या कर दोगे a, और जब तुम इसमें a से गुणा करोगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा a सेक स्क्वायर ax हो जाएगा। तो ऑप्शन तो देख ही रहा होगा, लगा दोगे आराम से, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो ये सब देखो इजी क्वेश्चन है, बताओ साइन स्क्वायर है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका कितना होगा बता दो। तो ये भी सिंपल है, अगर y इक्वल टू अगर हम बोले कि साइन स्क्वायर एक्स इसका करो तो कितना होगा बता दो। देखो सिंपल सा, तो स्क्वायर आ गया। अब ऐसा फंक्शन तो पढ़े नहीं हो, सीधी सी बात है, ऐसा फंक्शन तो पढ़े नहीं हो कि भाई साइन स्क्वायर कहाँ होता है, हम तो सर साइन एक्स का पढ़े, ठीक है। और देखो अगर एक्स की जगह पे कुछ चेंज होता तब तो भाई हम साइन एक्स का लगाते फॉर्मूला स्क्वायर है। अब तुम कैसे करोगे, सुनो देखो ध्यान दो कि अगर हम एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करते हैं तो कितना आता है 2 आगे चला आता है, एक्स घात 1 कम हो जाता है, आंसर कितना है 2x आता है, कितना था 2x, बात समझे ना, पावर आता है आगे आ जाता है 2x। ठीक, अब जिसको नहीं पता है कैसे आया तो उसके लिए तो हम लिख देना है, कोई डाउट ना रहे, ठीक है, कि अगर x के पावर n होता है तो n घात जो होता है आगे आता है उसमें से 1 कम हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला से इसका आंसर हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको ध्यान दो कि अगर एक्स स्क्वायर होगा तो अवकलन करने पे कितना आता है 2 इंटू एक्स आता है, तो तुम सोचो कि ये एक्स स्क्वायर ही है, क्या है ये एक्स स्क्वायर ही है, तो जब ये एक्स स्क्वायर ही है तो इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर है 2, पावर 2 आगे चला आएगा, और जो साइन एक्स है भैया इसको ऐसे लिख दोगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि हम क्या सोचे थे कि अगर ये एक्स स्क्वायर होता तो आंसर 2x आता ना, तो लेकिन यहाँ पे तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या करोगे अवकलन करके गुणा कर दो, तो साइन एक्स कितना होता है cos x होता है, ठीक है, गुणा करोगे कितना हो जाएगा बताओ, देखो लिखोगे 2 साइन एक्स, तो में क्या बताओ कोई दिक्कत है ना। अब देखो अगर इतने में अगर आंसर आ गया तो ठीक है भाई, इतने में आंसर हमको दिया है, बट इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं कैसे, क्योंकि 2 साइन एक्स इंटू जो cos x होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा ना ये क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, इसको हम ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान देना, हो जाएगा सभी लोग कर लोगे। चलो बताओ, ये देखो ये सब थोड़े इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना, बस तुम्हें बेसिक सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम यही बोले थे कि एक बार बुक के लास्ट में देखो सारा अवकलन दिया होता है, मतलब अवकलन का फॉर्मूला दिया होता है क्या इसका अवकलन क्या होता है, तो उसको एक बार लिख के ट्राई जरूर करना, ठीक है, सारे फॉर्मूले को एक बार
लिख के ट्राई जरूर करना, देखना आ रहा है कि नहीं, ठीक है, उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना। चलो आप इसको देखो, इसका क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू कितना लिखा है, साइन लॉग एक्स, साइन क्या लिखा है, लॉग एक्स, ये लिखा है ना। अब देखो इसको कैसे करोगे, तुम बस सोचो ना कि अगर साइन एक्स होता, सोचो कि अगर साइन एक्स होता, क्या साइन एक्स डी डी एक्स। अब देखो ये सब चीजें जिसको नहीं आती है उसके लिए लिख देने, कम से कम उसे बस याद हो जाए कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। अब यहाँ पे है कितना, साइन लॉग एक्स है, तो तुम सोचो ना कि ये एक्स की तरह ही पूरा है, ठीक है, इसको तुम एक्स मान के कर दो, दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाओ कि साइन एक्स का कॉस एक्स, तो साइन एक्स है तो कॉस एक्स, बस सोचो ना ऐसे, कॉस ब्रैकेट में कितना लॉग एक्स, और कुछ नहीं करना, इनटू में बस क्या करना, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बस 1/x, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर जाएगा कितना, कॉस लॉग एक्स के बटे में कितना एक्स। इसका आंसर, कोई आंसर दिया देख लो, ऐसा कोई आंसर है तो ऑप्शन लगा दो। समझ में आ रही चीजें कि नहीं। देखो अब ये तो बहुत इजी चीजें है, सबको आनी चाहिए, ऐसा तो कोई है नहीं जिसको नहीं आना चाहिए, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूले को ट्राई करना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर फॉर्मूला कर लोगे तो सारा हो जाएगा। अब देखो इसका है तो जैसे सेम हम पीछे किए थे साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का, सेम उसी लॉजिक पे, सेम उसी बेस पे इसको भी करेंगे। क्या होगा देखो ध्यान देना, लिखेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ, अब देखो आना चाहिए, अब जिसको नहीं आता है वो कम से कम याद तो कर लेगा एक बार, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि साथ में पेन और कॉपी रखे रहा करो, ठीक है, कि जो चीज़ तुम्हें लगे कि ये चीज़ हमको नहीं आता है तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसको करते कैसे, अगर ये ऐसे होता है तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, ये सबको पता है, ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग करके लिख दे रहे हैं कि सबको पता चल जाए, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बताओ tan इनवर्स x का अवकलन कितना होगा, tan इनवर्स x का अवकलन कितना हो जाएगा बताओ, 1/1 प्लस क्या होता है x स्क्वायर हो जाएगा। अब cot x का क्या होता है, सेम वही होता है बस माइनस में होता है, सेम वही होता है बस माइनस में होता है, तो माइनस में आ जाएगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर जरूर पूछना एक बार, ठीक है, उसको अच्छे से और बताया जाएगा। अगर कहीं तुम्हें लगता है कि नहीं सर इस चीज़ को ऐसे बताइए, ऐसे करिए, तो उस चीज़ को भी बताना जरूर, कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, अगर प्रॉब्लम होगा तो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, ठीक, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि तुम घर का बात बताने लगो कि ये प्रॉब्लम है, वो सब नहीं, ये हो सब प्रॉब्लम, इसमें कहीं प्रॉब्लम होगी तो, ठीक है। चलो अब बताओ y इक्वल टू लिखा है साइन एक्स क्यूब, इसका अवकलन कितना होगा। अब इसका देखो सिंपल सा फंडा देखो वही है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे हम सब बता रहे उसी तरह करो ना बस। ठीक है, अब देखो एक्स क्यूब है तो तुम क्या करोगे, सिंपल से बताओगे कि जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो सेम उसी बेस पे करो, बार बार करो। देखो ऐसे जब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी एकदम, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे कि अगर साइन एक्स क्यूब है तो अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कर दो, कितना हो जाएगा कॉस, बस एक्स की जगह पे क्या कर दो, एक्स क्यूब कर दो। अब हम क्या बताएं, क्योंकि जो मतलब जो वैल्यू होनी चाहिए, जो फंक्शन होना चाहिए, जो चीज होना चाहिए, अगर वो ना होकर कुछ और होता है तो बस क्या करते हैं, उसका अवकलन करके उसी में गुणा कर दो, कर दो। तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना होगा, देख लो फॉर्मूला बताया ना, फॉर्मूला क्या है, देख लो फॉर्मूला, कि अगर x के पावर n होता है तो अवकलन करने पे कितना आता है, पावर आगे आता है, उसमें से पावर 1 कम हो जाता है n-1। तो अगर x के पावर 3 का तुम अवकलन करोगे, x के पावर 3 का अवकलन करोगे तो क्या होगा बताओ, पावर आगे चला आएगा, क्या होगा, पावर आगे चला आएगा और पावर में से क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, बस वही सिंपल सा चीज लिख दो, 3x का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले नंबर पे लिखोगे, नंबर वाला टर्म, उसके बाद क्या है ये अलजेब्रा वाला टर्म, उसके बाद फिर ये ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म, ये इसका आंसर आ जाएगा। कोई ऑप्शन है देख लो, इसको तुम चाहो तो ये ऐसे लिखा तो इसको भी तुम ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो तुम भी ऐसे लिख लो, बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए, सबको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ सब लोग समझो और कर लो आराम से, हो जाएगा। चलो चलो आगे देख रहे हैं, आगे बताओ इस क्वेश्चन को। देखो अब देखो जैसे सिंपल से, देखो अभी जैसे हम बताए थे उसका क्या, साइन स्क्वायर का, देखो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर नहीं किया, देखो दोनों में डिफरेंस क्लियर करना, ये साइन, एक था साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, एक था साइन एक्स का क्यूब था ना,
तो वहाँ पे जो मेरा जो एक्स था, जो मेरा थीटा था, उस पर कुछ चेंज किया था, वो फंक्शन चेंज था। यहाँ पे क्या है, इसी तरह देखो सेम लगाओ, सेम वही सेम, ठीक है, कि y इक्वल टू कितना लिखा है, tan स्क्वायर एक्स लिखा है। देखो जैसे सिंपल तो उसने बताया था, भी क्या बताया कि क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स है तो किसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर होता है, ये बोलोगे ना, ये बोलो था ना कि अगर एक्स स्क्वायर होता है तो इसका औसलन कितना आता है, 2x आता है ना, याद है ना। तो अगर ये tan स्क्वायर एक्स है तो सोचो ना भैया, जो 2 होगा आगे चला आएगा, वही बताया ना, पावर आगे चलाता है उसमें से एक कम हो जाता है, तो पावर को आगे कर दो, उसमें से एक कम कर दो। लेकिन ऐसा कब करते हैं, एक्स के केस में करते हैं ना, जब एक्स होता है तब। अब एक्स तो है नहीं, तो जो चीज नहीं होता है उसमें जब कुछ और होता है तो क्या करते हैं भैया, उसका आकलन करके गुणा कर देते हैं। तो tan x है, अब tan x का आकलन कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स गुणा कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं। तुम्हें देखो कंपैरिजन करने आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करो, नहीं आता तो पूछो, उसको अच्छे से बताया जाएगा, फिर चीजें आ जाएंगी समझ, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर छोड़ दोगे तो नहीं आएगा, ये बोलेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, देख लो, उसको लिख दोगे 2 tan x इंटू में कितना, sec स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको कोई प्रॉब्लम है, 2 tan x इंटू में sec स्क्वायर एक्स क्या जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। tan स्क्वायर एक्स था, सोचना पावर आगे चला आएगा, 2 tan x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x तो था नहीं, क्योंकि जब x होता है तब ना ऐसा होता है। तो अगर यहाँ पे वही चीज बताया ना, तो अगर यहाँ पे tan x, देखो tan x मतलब क्या होता है कि tan x का स्क्वायर, ऐसे चीज होता है, लिख के दिखा देने में चला, तुम लोग कैसे करना समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 tan, ये चीज ऐसे, समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ऐसे होता है। तो इसको हम पूरा ऐसे होल पावर कर सकते हैं, ऐसे आएगा तो पावर आगे चलाता है, उसमें से कम हो जाएगा, जैसे हम एक्स का बताए सेम उसी बेस पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस कर देना, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। और जो चीज मतलब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो अगर जो चीज होना चाहिए अगर वो नहीं होता है तो क्या करते हैं, उसका आकलन करके गुणा करते हैं, बस सिंपल से दिमाग में बात रखनी है अपने। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो इसमें देखो औकलन में तुमको बस सिंपल से देखिए, तो फॉर्मूला बस है, बस औकलन सबका आना चाहिए, cos x का, log x का, e के पावर x का tan x इनवर्स x का, जितना सारा फॉर्मूला है सबका औकलन करने आना चाहिए। अगर सबका आकलन करने आ रहा है तो कहीं पर भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा, एक दो जगह प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसको अगर तुम सॉल्व कर लिए बस कुछ बचा ही नहीं फिर, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, देखोगे y इक्वल टू कितना cos log में कितना x। अब देखो जैसे तुम पढ़े हो ना कि cos x का आकलन कितना होता है बता दो, तो हम साइड में इसलिए लिख रहे हैं कि तुम्हें बाद में मिले तो देख लो, ठीक है। cos x होता है ना, cos x का कर रहे हैं ना, कि अगर सर cos x होता है तो आकलन करने पे कितना आता है, sin x आता है, माइनस में sin x आता है, माइनस में sin x आता है। तो अगर ये है, अगर इसका अगर हम आकलन करेंगे dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस में sin log x, इंटू में क्या करोगे, log x है तो log x का आकलन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1/x जाएगा sin log, इसको ब्रैकेट में कर, तुम्हारे ऊपर है, तो बताओ जाएगा, कोई ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन है, लगा सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगा, ठीक है। दे दिया, अभी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मैसेज कर दिया, ठीक है। तो चलो क्या दिक्कत है, मैच करना चाहिए ना, बस तुमको देखो, तुमको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ मैच कर देगा कि नहीं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। टेस्ट करें, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, हम लोग को सॉल्व करने में सिंपल रहा है, बताओ ये कर दें। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, पूछा है कि y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, इसका आकलन कितना आएगा बता दो, कितना आएगा। देखो आराम से, देखो इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं,
देखो ये अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको तोड़ते हैं, ठीक है। कभी भी तुमको अगर 1 प्लस कॉस एक्स दिख गया या 1 प्लस साइन एक्स दिख गया, साइन एक्स नहीं दिखेगा हमेशा, तुमको 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा या दिखेगा 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स दिखेगा। तो तुम्हें क्या करना होता है, उस 1 को काटना होता है। 1 को कैसे काटते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, cos 2x का होता है फॉर्मूला। अब cos 2x का फॉर्मूला तुम्हें सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आएगा उसके लिए हम बता रहे हैं, तो ध्यान नहीं दिए, ठीक है ना। क्या लिखोगे, देखो ध्यान देना, लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में क्या 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो ध्यान देना, जो cos 2x होता है इसका देखो दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, दो फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला। तो लिखो, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, और एक इसी का जो फॉर्मूला होता है साइन में, तो फॉर्मूला 4 होता है, वैसे भी जो हमको जरूरत है वो हम लिखवा रहे हैं बस, ठीक है। एक साइन में भी होता है, ये होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम कभी भी cos 2x का अगर लिखते हो फॉर्मूला, तो क्या आता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस में क्या आता है 1 आता है, माइनस में 1 आता है, ठीक है। मतलब cos वाले में आता है -1, साइन वाले में आता है +1। अब देखो अगर हमको इस 1 को काटना है, क्या करना है, इस 1 को काटना है। जब इस 1 को काटना है तो क्या करेंगे, इस 1 का लिखेंगे फॉर्मूला, -1 वाले का कि भाई 1 कट जाए ना, समझ रहे नहीं बात को, कट जाना चाहिए ना, इसलिए इसको लिखेंगे। अब देखो याद करना, देखो अगर यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे x आता है, मतलब उस एंगल का आधा हो जाता है, बात समझना। अगर यहाँ पे 2x होता है तो यहाँ पे क्या होता है, x एंगल का आधा, तो यहाँ पर वही काम करेंगे, ठीक है। बस तो अब इसको भी फॉर्मूला लिखो, तो भी लिख दो फॉर्मूला, ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 साइन एंगल का आधा कर दो बस, एंगल का आधा, एंगल का आधा कितना हो जाएगा 2 साइन x/2, फिर तो में कितना cos x/2 अपॉन में, इसको तो क्या करोगे, लिखोगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस में 1, समझने की बात नहीं। देखो cos 2x था तो x होता है, तो अगर यहाँ पे अगर हम cos x कर देते हैं तो देखो सब कुछ वही रहेगा, बस जो एंगल होगा वो आधा हो जाएगा, बस ये ध्यान देना, ठीक है। जैसे अगर sin 2x होता है तो sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू में क्या होता है cos x होता है, ठीक है। बस समझ लोगे नहीं, हम लोग को लिख दे रहे कि तुम्हें सब कुछ दिख जाए। तो अगर sin x होगा तो 2 sin x/2 इंटू में क्या cos x/2 आएगा, है ना, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो इस 1 से इस 1 को काट दो, क्या बचेगा, क्या बच जाएगा देख लो, y इक्वल टू आ जाएगा कितना tan इनवर्स, कितना बच जाएगा 2 sin x/2 इंटू में cos x/2 अपॉन में कितना 2 cos स्क्वायर x/। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, देखो स्क्वायर है तो एक इससे कट जाएगा, एक बचेगा, क्या बचेगा sin x/2 cos x/2 बचेगा, बचेगा ना। तो देखो इसको इधर कर देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा y इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो इधर बचेगा tan इनवर्स और अंदर कितना आ जाएगा tan x/2, और लास्ट हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा x/2। और जब तुम इसका अवकलन कर दोगे तुमको पता ही है कि 1/2 तो बाहर चला आएगा, 1/2 बाहर चला आएगा और x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1/2, ये वाला आंसर होगा, है ना। और ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को सब लोग नोट कर लेना, तो ये sin 2x का मेन फार्मूला है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, ठीक है देखो, ठीक है, ये मेरा cos 2x का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसे चेंज करके लिख दिए, तो एंगल का आधा हो जाएगा, क्या करना है एंगल का आधा यहाँ पे लिख देना, जो एंगल होगा एंगल का आधा हो जाएगा बस, एंगल का आधा हो जाएगा कंपेयर करने के बाद। समझ आ रहा है कि नहीं, कर लोगे कि नहीं बताओ, तो इतना करने के बाद ठीक है। अब अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट रहेगा, ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछना जरूर, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो हम सॉल्व किए, अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट होगा कि हाँ ये कैसे ऑपरेशन हुआ, क्या फॉर्मूला है, अगर उसको लगे कि इसको बताइए, ठीक है, तो उसको कमेंट करके पूछना, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को बताइए तभी हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो वैसे तो सब कुछ बहुत ईजी है, ठीक है। बस हम यही बोलेंगे कि एक बार फॉर्मूला पढ़ के आओ, फॉर्मूला पढ़ के आओगे एकदम ईजी है, आराम से कर लोगे, ठीक है ना। चलो, तो फिर इसको यही खत्म करते फिर आएंगे तो इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।